हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगत कहते हैं आंखें भीतरे आव तू, अच्छा आंख झांप तो लूं, अच्छा ना मैं देखूं और को, ना मैं देखन ना तो है देखन दूं। हाँ वाह हाँ कहते हैं मेरे नेत्रों में आ जा, हाँ ना तो तू किसी को देख सकेगा ना मैं देख सकूंगा, हाँ आंखों में बिठा के फिर आंखें बंद कर लूंगा। अच्छा आंखों की कर कोठड़ी, अच्छा पूतली पलंग बिछा, हाँ हाँ और पलकों की चिक डार के प्रीतम लिया रजा। हाँ आंख तो कहते मैंने कोठड़ी बनाई है, पुतली को पुतली पलंग है भगवान का, पलकें जो हैं कहते चिक चिक डाल दी, हाँ जी मैंने प्रीतम को रजा लिया। हाँ बस हमारी दोनों की कहते अंतरंग बातें होते रहती हैं। हाँ जी ऐसा फिर पुजारी बेचारा बहुत ही बेचारा आश्चर्यचकित हुआ, पश्चिमान चरण पकड़ ले, क्षमा करना महाराज, मैंने आज गलती की, प्रभु का श्रृंगार नहीं किया। राम राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु छोटी थी, कोई 15-16 वर्ष की होगी शायद, जब हम आकर आ गए। जी जी तो की भोजन तो दूसरों के घर किया, गुरुदेव। लोगों ने कहा चाहे भोजन ले लो, हाँ जी चाहे रात में महाराज को ठहराना ले लो। जी जी इसने कहा अच्छा भोजन तुम ले लो, हाँ जी मैं रात में महाराज को ठहराऊंगी। अच्छा वो लड़की छोटी सी थी जी जी रात्रि भर बेचारी सेवा में रही। राम अच्छा अच्छा अभी भी उसको बहुत प्यार है, अब तो शादी वादी हो गई। जी जी हाँ पर मैं आश्चर्य रह गया भी छोटी बेटी को। जी जी और फिर माता कहती अच्छा अनीता भोजन तो किया नहीं महाराज ने। जी जी कहते माँ चिंता ना कर, भोजन भी हो जाएगा। राम राम अच्छा अच्छा जब हम गए एरोड्रम पर, जी जी प्लेन हरिहर हो गया, अरे अच्छा आया ही नहीं। जी जी तो जी मैंने कहा चलो, जी जी जो कहते थे हमारी फैक्ट्रियों में चलो, जी जी सबकी फैक्ट्रियों में भी वो आए, जी और लज्जा के पास फिर भोजन भी किया। अच्छा अच्छा तो अनीता ने क्या देखा बे माँ, हाँ तू कहती थी भोजन नहीं हुआ, कहना चाहता। जी जी हाँ हाँ प्रभु कल वो कथा बहुत ही सुंदर लगी है, कल वो कथा सूरदास वाली है सूरदास भगत वाली कथा अच्छा बहुत ही सुंदर लगी। नंग मलंग हाँ जी इतनी सुंदर लगी। सूरदास जी कहने देखे री सखी नंग मलंगा। हाँ तो लोगों ने समझा सूरदास ऐसे ही कहता रहता है, जी इसको दिखता तो है नहीं, जी जी इसको क्या पता भी मुरली हाथ में है या नहीं। जी जी तो उन्होंने परीक्षा ली, हाँ जी और वो तो त्रिकालदर्शी थे। जी जी सुबह को 4:30 बजे यही आज सुबह को 4:30 बजे हैं, आज प्रातः काल 4:30 बजे हाँ यही ध्यान में आई भगवान बगैर मुकुट के बगैर कुंडल के नंगन मंडल ऐसा ही याद आ गया। अच्छा किया। हाँ तो गुरुदेव की कथाएं बहुत ही प्रिय। और दूसरी भी है कथा कुएं में गिर गए तो श्री कृष्ण ने निकाल दिया, फिर भाग गए, फिर भाग तो गए, अभी हमने हमारे हृदय से निकल के दिखा। कहने कैद कर लिया हृदय में, हाँ वहां से कैसे भागोगे, जी प्रेम की बेड़ी डाल दी। हाँ जी भजन बहुत सुंदर गाते थे। कौन? सूरदास भगत। हाँ भजन तो गाना ही था, गायक भी थे ना, गायक थे हाँ जी। कवि भी थे, वल्लभाचार्य दरबार में गाया करते थे। अच्छा अच्छा वल्लभ मत के थे वो। जी जी वल्लभाचार्य दरबार के 9 रत्न, जी जी उनमें एक ये थे सूरदास जी। स्वामी हरिदास भी बहुत अच्छे शायद भजनिक थे। हाँ वो भी बहुत महापुरुष थे। जी जी वो भजन में नंबर सूरदास जी का ही है। जी जी हाँ जी
इन्होंने तो लाखों भजन बनाए। जी जी। अपना प्रभु स्वामी था वे नालू साहब से आशु कवि जो था हमारा है जो विद्यानंद महाराज वो बड़ा कवि था। बड़ा सुंदर कवि था, बैठे बैठे कविता सुना ले, बना ले और मीठे सुर से बताए। वो तो ऐसा था, श्लोकों में व्याख्यान करता था। जी जी। हाँ काशी में एक दफे पंडित मंडल में जी जी उसने श्लोकबद्ध व्याख्यान किया, सब लोग चकित रह गए। जी जी। पर उनके वैदुष्य का हाँ जी प्रचार प्रसार करने वाला कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं। और साथी तो कोई उनका था ही नहीं, कन्हैया था, निकम्मा आदमी था, बिल्कुल निकम्मा, बिल्कुल निकम्मा। बल्कि उनका अपमान करा देता था जगह जगह। जी जी। हाँ क्यों? कन्हैये ने उल्टा चलना, लोगों ने कन्हैये को कुछ कहना सुनना, उस पर फिर बेचारे को उनको भी साथी को अकेला कहाँ छोड़ दें। जी जी। बड़े विद्वान संत थे, शरीर बहुत बड़ा हो गया इसलिए उठना बैठने में तकलीफ होती थी। दोनों चले गए, ओंकार बाबा भी। प्रभु ओंकार मुनि ने भी हमारी इतनी सेवा की, डी रोड की डी रोड की इतनी सेवा की, शायद किसी संत ने किया हो। हाँ। जब जब कोई संत न होवे तो ओंकार मुनि तो था ही, और व्याख्यान बहुत सुंदर करते थे। बहुत ही सुंदर तरीके डी रोड का सहयोग दिया। हाँ, डी रोड का उन्होंने एक ढंग से डी रोड को चालू उन्होंने किया। हाँ जी। क्यों सर्वानंद जी चले गए थे अहमदाबाद किसी कार्यवश। जी जी। आरंभ में ही। हाँ जी। तो मैंने कहा ओंकार मुनि कैसे? कहते कुछ नहीं, मैं चलाऊंगा। अच्छा अच्छा। जी जी। फिर ओंकार मुनि ने स्वयं भी प्रवचन किया, हंस मुनि से कराया, कूटस से कराया। जी जी। तो आरंभ में बहुत ही डी रोड का स्वरूप बना दिया उसने। हाँ जी, बहुत सुंदर। शरीर ओंकार मुनि का भी भारा हो गया था। अंत में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उनको नमक और मिर्ची और ये बहुत खाने का शौक था। नमक बहुत खराब चीज है शरीर के लिए, तो नमक ज्यादा खा लेते थे, मिर्ची, लाल मिर्ची। हाँ, वो शौक था उनको। हाँ जी। करारी चीज खाना। हाँ जी। बाजार की भी मंगा के खाते थे। हाँ जी। बाजार से मिठाई मंगा लेना, बाजार का ही वो अच्छा बना हुआ शाग वाग बना लेना। दही बड़े का बहुत शौक था। हाँ, दही बड़ा भी मंगा लेते थे। अब मेरे को प्रभु ने किसी चीज का शौक नहीं लगाया। हाँ जी, किसी का नहीं। परवर का साग और ना, ये तो खैर अब मिलता, पहले परवल भी कहाँ था। जी जी। जो भी मिल जाए। हाँ जी। ऐसा ऐसा मन में नहीं भी दही बड़ा खाना है, ये खाना है, ऐसा है। जी, शुरू से नहीं, जो आगे आया खा लिया बस। न प्रभु गुरुदेव को हमने समोसे खाते हुए भी देखा, आलू की टिक्की खाते हुए भी देखा है? आपको। हाँ, समोसे खाते हुए भी देखा, आलू की टिक्की खाते हुए भी देखा, पकौड़े खाते हुए भी देखा, अच्छा। वड़ा खाते हुए भी देखा। अच्छा। जी। हाँ, खाते ही कम है। हाँ। मेरे पास तो जो लोग लाते हैं वो भी चीजें पड़ी रहती हैं। हाँ जी। खाली सिफारिश कर देता हूँ। जी जी। डर भी रहता है ना कि कहीं प्रकृति बिगड़ ना जाए। जी जी। हाँ जी। एक लाठी हाँ जी। और एक ही कपड़ा गले में डालने का, जी जी। और एक कमर में बांधने का परना, जी जी। बस, और कोई सामान नहीं। जी। कहीं लेटना हो तो वो कमर का परना निकाल के नीचे बिछा दिया। जी जी। लाठी और तुम भी सब सराहने रख ली। जी जी। मलमल की होती थी अल्फी। जी जी। उसी को गले से उतार के धो लेना, धो के सूख के फिर पा लेना। हरे कृष्ण। अच्छा अच्छा। दो नहीं रखते थे। जी जी। कितनी भारी तपस्या है।
बड़ा आनंद था, पर उस वक्त जो आनंद था हाँ जी। वो आजकल नहीं। अच्छा। अच्छा। बड़ा मन प्रसन्न रहता। आनंद में रहता था। जी दुनिया के पदार्थ सब तुच्छ लगते थे। जी। अच्छा जी। न प्रभु, एक बार आप टांगे में बैठे, हैं? एक बार आप टांगे में बैठे, टांगा भी उलट गया। ऐसा भी हो गया था। हाँ जी, आपको चोट भी नहीं लगी। भाई को सब बरोबर। याद है। एक संत तो भोग ना लगावे भगवान को। हाँ जी। कहते कंस का संहार करते थे। हाँ जी। अभी एक बेचारे संत को गिरा के क्या फायदा हुआ। अच्छा। तेरे को भोग नहीं लगाऊंगा। अच्छा। अच्छा। बड़ी प्रार्थना करने से माना। अच्छा जी। 11 बजे भोग लगाना था, 1 बज गया। भक्तों को भी लीलाएं निराली है। हाँ, कहते रावण को संहार किया, कंस को किया। हाँ। अब कोई काम का तो तेरे को रहा नहीं, कोई अच्छा काम तो करता नहीं। एक संत को तांगे से गिरा देना है कोई शोभा की बात है। ब्रह्मदेव जी हंसते हैं, गोविंद नानक जी हंसते रहते हैं। वो संत ने बड़ा मजा किया। जी जी। और बाजार के लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। तांगा टेढ़ा हो गया, मैं उतर के फिर खड़ा हो गया। वो कहते देखो संतों की महिमा। वाह वाह। हाँ जी। हाँ, इनको चोट नहीं लगी। जी जी। जब रात को हम आते थे, गुरुदेव कई बातें बताते थे। उन दिनों में बहुत बरस हो गए। हाँ, उस दिन तो खैर बातें करते, आजकल तो कम करते हैं ना बात। हाँ जी। ये भी अर्जुन से जरा सी कर लेते, नहीं तो करते ही नहीं। जी जी। इतनी प्रिय लगती है बातें, इतना आनंद आता है। आपने तो एक बार कह लिया था, मैंने श्री कृष्ण की कई बार परीक्षाएं ली है। हाँ, ऐसे ही चलता रहता है। भगवान ने आनंद में रखा। जी जी। हाँ, हाँ। जब एक टोपीन थी और एक ही अल्फी थी, गुरुदेव। तुम भी थी तब भी आनंद था, हाँ जी। और अब भी आनंद है। हाँ जी। प्रभु आप सचमुच तो निर्लेप है, कमल के फूल की तरह है। कुछ हो तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक। आनंद रहता है। हाँ, 8 सब्जियां आवे तो भी ठीक, 2 सब्जियां आवे तो भी ठीक। हमेशा हंसते रहे, हमेशा आनंद में रहे। हम तो कभी कभी उदास भी हो जाते हैं, बात बात पर हो भी जाते हैं। नहीं तो इतने आश्रम चल रहे हैं, कहाँ कुछ कहाँ कुछ कहाँ कुछ। गुरुदेव को कुछ है ही नहीं। अपना क्या संबंध उनसे। हाँ। अभी देखो तुलसी निवास है। जी जी। उसमें कभी एक रात भी नहीं रहे हम। नहीं रहे, नहीं रहे। हाँ जी। हाँ जी। बहुत सुंदर उत्तर गुरुदेव ने दिया था। हाँ। जिसने बनाया वो देखे, हमको क्या लेना देना है। आपको मैंने कहा था गुरुदेव, हाँ। तो आपके बाद कौन करेगा ये सब काम। हाँ। तो गुरुदेव ने कहा मेरे को क्या लेना देना, जिसने बनाया हाँ। श्री कृष्ण ने, बांके बिहारी ने, उसको ही देखना, हमको क्या लेना देना है। बात तो ठीक हाँ जी। है भी ऐसा ही। है भी। अपने कहने से होगा क्या। हाँ वाह वाह। हाँ जी। जो लोग चिंता करते हैं हमारा व्यापार ना गिरे, जी क्या उनकी चिंता से वो हटेगा। नहीं, हटता ही नहीं है, हटता ही नहीं। वो तो मेरी बेटी राधिका, हाँ जी प्रभु जी। जिस समय कुछ व्यापार में जरा कमी आने लगी, गुरुदेव कहती महाराज क्या होगा। मैं कहा बेटी चिंता ना कर, हाँ जी। ये भी थोड़ी रकम रहेगी, जी जी। इस रकम से क्या बनता है। हाँ तेरे पास तो आनंद रहेगा। जी जी। तो वही हो रहा है। आनंद है पूरा पूरा।
तो प्रभु संत का आशीर्वाद बड़े का, मृतक का जीवाल नार, भूखे का देवता ढार। संत की महिमा तो बहुत ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा। भगवान तो जब भी मिले अभी तब देख लो, बहन को कोई कमी तो आती ही नहीं। नहीं, कमी है, कमी नहीं प्रभु, कुछ नहीं। कुछ नहीं प्रभु। हाँ, 5,000 खर्च करे, 10,000 करे, 15,000 करे, सही बात है। हाँ, उतना ही प्रभु भेज देता हाँ है। जी। भेज देते बहुत। और फिर एक और बात है, गुरु बिना मेहनत किए, बिना मेहनत किए, बैठे बैठे, लेटे लेटे, इस पर तो बलिहार है, लेटे लेटे। ये बात है। प्रभु उस दिन क्या हुआ, हाँ, तो सबको आपने कहा तो 6:30-7 बजे हाँ, बंगले पर पहुंच जाना। हाँ, तो हम भी पहुंच गए। तो हाँ, गुरुदेव उस टाइम हाँ, दही और हाँ। शायद फुल्का या लोली खा रहे थे। हाँ, तो हमसे पूछा गुरुदेव ने, बेटा कुछ खाया है? तो मैंने कहा नहीं। तो उसी टाइम एक ग्राही दही से मिला के हमको खिलाया गुरुदेव ने। दूसरा चाहिए? मैंने बोला हाँ, दूसरी भी दी। तीसरा पूछा तो उस समय थोड़ा शायद अभिमान आया, हाँ जितना दे सकूं उतना दो। तो गुरुदेव ने दिया ही नहीं। हाँ, फिर बोला गुरुदेव ने, सब अपने साथ थोड़ा थोड़ा भोजन ले चलो। हाँ, कोई आलू पूरी ले, कोई दाल पूरी कुछ ले वे। हाँ, सब लेके फिर वहां बैठ के खाया। तो जैसे श्री कृष्ण करते थे, सब गठरी में ले चलो, उधर चल के नाश्ता करेंगे, ऐसा ही किया। हाँ, बहुत आनंद का समय था वो। ये साल था शायद 68 है ना? हाँ, हो गए होंगे हाँ जी, 30 वर्ष न 18-19 बरस हुआ। हाँ, हैं। 18-19 बरस। हाँ, राधा का मन कभी कभी होता है। ऐसा। हाँ, तो वृंदावन चलो, इधर चलो, इधर चलो। हाँ, अरे वृंदावन तो कोई दूर भी नहीं। मतलब पहले इनका ये मन था, तो जब आप रिटायर करोगे तो जहाँ गुरुदेव जाएंगे आप हम चलेंगे। हाँ, पहले ऐसा ही था। हाँ, तो अभी तो वो भी, उसका भी हट गया। कभी बोलती है, कभी कभी मनीला चलना, ये ठीक है। हाँ, इतना भी अच्छा है, हाँ जी, बच्चे खुश हो जाते। जी जी, वहाँ तो जाना ही चाहिए। अच्छा जी। मेरे को तो आपने देखा ना, एक सही है। एक सही है। एक सही शुरू से। उस समय भी हाँ जी, भरा नहीं था। हाँ जी, और अब भी कोई दुबला भी नहीं, उसी तरह है। उसी तरह। हाँ जी, हैं? क्योंकि माप के खाते हैं, तोड़ के खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी वर्ष पहले अच्छा। गुड्डे को कोई 1 रुपया दे, कोई 1,000 दे, कोई 10,000 दे, चलो जो चाहे लाख दे, वो एक ही बात हाँ, है। वो माता कोई न दे, ठीक है। 3-3 के 5-5 के सिक्के जोड़ के 50। अमेरिका में अपने को लाखों मिला, फिर वहाँ वेद मंदिर को दे दिया। हाँ जी, नारी को ही दे दिया कि भाई इसको वेद मंदिर में लगा दे। जी जी। न गुड्डे का तो तरीका ही निराला है, किसी संत का हो नहीं सकता। आनंद लेने का रास्ता है भाई। हाँ जी, आनंद लेने। हाँ जी, अगर पूजा का लालच हो तो फिर तकलीफ रहे, भाई इसने कम की, इसने ज्यादा की, जी जी। इसने नहीं की। हाँ जी, अपने यहाँ कुछ नहीं हाँ जी, किया तब भी ठीक, ना किया तब भी ठीक, ज्यादा किया तब भी ठीक, कम किया तब भी ठीक। एक बार गुरुदेव ने कहा, देने वाले का भी भला, न देने वाला का भी भला। चलो सब ठीक है। बल्कि कोई ज्यादा करता तो संकोच होता, भी इसको ज्यादा बोझा पड़ गया। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, वो भी देखा, वो भी देखा। जी महाराज कथा करते थे भागवत की, हाँ, तो कहते थे मेरा ठाकुर भोला भाला है, हाँ, उसके आगे गरम गरम दूध मत रखना, हाँ, ठीक है। तो पी जाएगा, उसके गले में दर्द होगा, जल जाएगा, आपको पाप लगेगा। हाँ, बात तो ठीक। देखना, और ऐसा कह कर रो पड़े। ऐसा होता ही है। हाँ। इसकी कथा भी बहुत ही रस भरी। बड़ी। हाँ।
गुजराती में ज्यादा करते थे। हाँ, सब जगह बेचारों ने किया, जी जी महाराष्ट्र में भी किया, ब्रज में भी किया। जी बड़ा उच्च कोटि का ब्राह्मण है। जी। अपनी शताब्दी में किया। हाँ, शताब्दी में भी किया। जी कम है जो जो प्रेम से करे। हाँ, ऐसे डोंगरे जी जैसा कहाँ हाँ। मिले। अखनान जी पहले करते थे। हाँ, कल्याण जी भी अच्छी करते। हाँ जी। थोड़ी बहुत तो ऐसे मूल बिहारी जी भी करते थे, दूसरे भी करते हैं? थे। मूल बिहारी भी करते थे। हाँ, वो भी करते थे बेचारे, रास बिहारी थे, राज बिहारी हाँ। वो भी करते थे। लेकिन उनकी भाषा ब्रज भाषा ज्यादा होती थी। हाँ। मूल बिहारी की हिंदी भाषा होती थी। हैं? मूल बिहारी की हिंदी भाषा में करते थे, हाँ। रास बिहारी ब्रज भाषा में ज्यादा। हाँ, ब्रज भाषा भी कोई कठिन नहीं है, जी जी वो हिंदी जैसी है, समझ जाते हैं। जी जी। इधर तो जो लोग करते हैं तो खाली ऐसा ही, एक लीला शास्त्री है। हाँ, इधर तो ऐसा ही है। हाँ अपने सिंध के दो पंडित भी कथा किया करते, एक राधा कृष्ण, जी जी एक उसका बड़ा भाई थी नारायण, जी जी शिकारपुर के थे। जी जी जी। वो भी अच्छी करते थे। अच्छा, भागवत की। हाँ हाँ, भागवत की तो फिर करेंगे ही। जी जी। अब भी ऐसा कोई कथावाचक नहीं है भागवत का। हाँ, होगा, अपने को पता नहीं होगा। जी जी क्यों, कथावाचकों की तो कमी हो नहीं सकती। जी जी पैसा मिलता कौन नहीं करेगा। जी जी। न भाव पूर्ण करे, रस पूर्ण। हाँ, ऐसा तो फिर मुझे है। एक बहुत रसीली कथा करती थी। अच्छा जी। वहां तो जाए नहीं, अच्छा यहाँ उबड़ खाबड़ सा कोई बोले ना, अच्छा वहां चले जाएं। अच्छा जी। पूछा ऐसा क्यों? हाँ जी। कहते वो बनावटी है उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, कहते वो बनावट है। हाँ जी जैसे असली चीज दूसरी होती है, हाँ जी उसको सजाना दिझाना बनावट करना। हाँ जी। वो तो कहते कथा में बनावट लाता, मैं नहीं जाता उसकी कथा में। ये आपका बांके बिहारी तो बांके बिहारी टेढ़ा है ना। हाँ जी हाँ। मौज जी है, हाँ जहाँ मौज आए चले जाए। हाँ। तो जैसा है तैसा बहुत अच्छा है। हम मथुरा में रहना पसंद नहीं किया। हाँ जी वहाँ चले गए सूखे नगर में, द्वारका में। हाँ जी द्वारका जो प्रसिद्धि है, हाँ जी वही लक्ष्मी हाँ जी। द्वारका के अंदर नहीं प्रविष्ट होती, बाहर ही खड़ी रहती है। अच्छा अच्छा। उजड़ा सा शहर है ना। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम जब गए प्रभु द्वारका में, न रास्ते अच्छे न मंदिर अच्छे, खाने के लिए खाली चने, अपना गांठे और चाय और नहीं, अभी जो बीच में है ना, जी जी समुद्र के बेट द्वारिका, हाँ जी वो फिर सुंदर है। जी जी जो बाहर की गोमती द्वारका है तो बहुत ही बेचारी हाँ जी गई गुजरी सी है। जी, जी। मकान भी अच्छे नहीं, जी। लोग भी बहुत बेचारे निर्धन से। बहुत ज्यादा। उस दिन प्रभु पेपर में पढ़ा, एक भक्त ने कहा है गुरुदेव, कि किसी किसी बात में भगवान भी भूल जाता है। अच्छा हाँ, काबल में तो मेवे रच दिए, हाँ जी जो भूल कर भी भगवान का नाम नहीं लेते। जी जी और ये उनके भक्त थे ब्रजवासी, हाँ जी। उनको करीर के फल। हाँ जी हाँ जी।
कोई कोई कृष्ण की गई भुलेखे माँ है, हाँ जी, काबल में मेवे रचे टींड रचे ब्रिज माँ है। हाँ, अपने प्रेमी ब्रजवासियों को तो वो टींड का जो डेले होते हैं वो दिए, हाँ जी, और उनको अंगूर, सुकाम बग्गू गोशा और वो शरदा। अब क्या हो, कोई इंसाफ है? इंसाफ तो नहीं है। तुलसीदास ने भी कहा ना, गुरुदेव, खींचे तो मुक्ति दी, हाँ जी, रावण पर तो खिंच गए, गुस्से हो गए, हाँ जी, तो उसको तो मुक्ति दे दी सबसे ऊंची। हाँ जी, और रीजे दीनी लंक, खुश हुए तो विभीषण को बेचारे को लंका में और फंसा दिया संसारी पदार्थ में ही फंसा दिया, माया में। अंधाधुंध दरबार में। अच्छा, अच्छा, ये दरबार में कहते अंधाधुंध चलता, कोई इंसाफ नहीं है। राम, तुलसी पे हो निशंक, इसलिए कहना मैं भी अब निशंक हो गया हूँ, मुझे डर नहीं लगता भाई पाप हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे राम, क्यों, वहां तो कोई सुनाई है ही नहीं, जी जी, अंधाधुंध काम है वहां तो। अच्छा, हाँ जी, छोटा बच्चा अपने बाप की दाढ़ी पकड़ लेता है ना, हाँ जी, पकड़ तो लेता है, है? लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती तो कुछ ऐसा बोल दें, ऐसा उलाहना दें, अच्छा, नहीं होता। अधिकारी नहीं, अधिकारी नहीं है, हमको होता है गुस्सा हो जाए तो क्या फायदा। वैसे पकड़ता है ना बच्चा, बच्चा तो पकड़ता है, अच्छा, इनका क्या पता। हमको तो प्रभु हिम्मत नहीं होती है, कुछ उलाहना दे, कुछ ऐसा अच्छा। कहे, हाँ, नहीं। चलो फिर ना ही हिम्मत करो, क्या करें, काहे को दाढ़ी पकड़नी है। चरण पकड़े हैं। और वो दाढ़ी है भी नहीं, वो तो छोटा सा बाल कृष्ण, हाँ जी, दाढ़ी अभी आई भी नहीं। चरण पकड़ लेंगे। एक माँ आई थी, जी जी, वो कृष्ण को अपना बेटा मानती है, जी जी, और सोनू कहती है। जी जी, मैंने कहा माँ ये सोनू तो शादी करके द्वारका चला जाएगा। हाँ, अच्छा, कहनी शादी तो तब हो ना अगर बड़ा हो, मैं बड़ा ही नहीं होने दूंगी। अच्छा, 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 मैं रखूं अपने सोनू को छोटा ही। अच्छा, अच्छा। हाँ, इधर ही मुंबई की माँ है शायद, हाँ, कांदिवली में, यहाँ इधर रहती है। ऐसा कहती है। मेरा ठाकुर जी तो कहती छोटा है। जी जी, हाँ जी, जाते थे। उनकी जो घरवाली है बहुत प्रेम वाली है। एक बार उसने पिलाई भंग होली के दिन में, तो बलदेव ज्यादा पी गया, पी के फिर भजन गाने लगा, हे कृष्ण इतना सुंदर बगीचा बनाया आपने और फंसा दिया, अभी निकल नहीं सकते। बंदे बड़ा अच्छा लड़का। हाँ, तीनों ही भाई बड़ी है। हाँ, एक से बढ़कर एक। तो हम तो बहुत अकेले हो जाएंगे। हाँ जी, कहते हैं हम भी अकेले होंगे। हमने बोला काहे को अकेले होंगे, आपके गुरुदेव के कई शिष्य है, हमको तो एक ही गुरु है। तो बात है। हैं, हम तो अकेले होंगे, आपके पास तो लोग आते रहेंगे। वही बात है। जय जय जय। और मुफ्त में आ रहा है, कमाना नहीं पड़ रहा। हाँ, प्रभु ने सब तरह के लोग रखे हैं। हाँ जी, ऐसे भी हैं, आप 500 रुपया भूल गए हैं, हाँ जी, तो वो ये नहीं कहेंगे, आपको मालूम भी नहीं मैं कहाँ भूला हूँ। हाँ जी, वो अपने आप कह देते हैं आपका कल इधर हाँ जी, बटुआ रह गया। हाँ, है टैक्सी ऐसे में भी हैं। हाँ जी, ऐसे भी। प्रभु उनकी सृष्टि जो है रंग बिरंगी है। ने गुरुदेव ने एक उसके दिन बगीचे के रंग बिरंगे पुष्प हैं। एक दिन बहुत ही अच्छी बात गुरुदेव ने कही थी, आत्मा सिंह के घर में। आत्मा सिंह जो राम सिंह का बड़ा भाई था, तो सब संत बैठे थे
हाँ। तो बोलने लगे आत्मा सिंह, तो आपके जो कोई शिष्य ऐसा, कोई ऐसा, कोई ऐसा, तो आपने कहा आत्मा सिंह सुनो, गुरु श्री कृष्ण के बगीचे में अनेक किस्म के फूल होते हैं, कोई गुलाब के हैं, कोई मोती का है, कोई ऐसा ही है, कोई है, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ तो श्री कृष्ण के बगीचा, हमारा भी बगीचा ऐसा ही है। हाँ, ठीक कहा। ठीक है। था भगत बेचारा, बहुत ज्यादा, आत्मा सिंह है। बहुत ही ज्यादा। भगत भी था, दानी भी था। जी था तो कृपण, अच्छा। करता तो थोड़ा थोड़ा दान था, जी पर करता था। हाँ जी। इतना ही था, हाँ। 100 रुपए एक जगह ना देकर 2-4 जगह देना चाहता था, अच्छा अच्छा। पर करता था न दान। संतों को अपने पास जा। केवल राम भी पहुंच गए, जी जी। चेन राय। हाँ जी। इन्हों से ले लिया 10,000 फॉरेन मिनट में। अच्छा। कहते वहाँ स्कूल चलता है, हाँ जी। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें। अच्छा। तो उन्होंने दे दिया 10,000। जी जी। मैंने कहा आत्मा सिंह तेरे को तो भाई युक्ति। चंदा करने की भी युक्ति आती है, हाँ अपने पैसे को भी बचा के खर्च करना, हाँ। मौका लगे तो दूसरे से भी ले ले। पर बहुत अच्छा है, भला भला, कोई व्यसन नहीं था। ना कोई नहीं तो। हाँ, डी रोड का फ्लैट इनके हाँ, भाई। जैसे शराब पीने का होता है, मांस खाने का, जी कोई और भी कई तरह के लोगों को व्यसन, पर उसको व्यसन कोई नहीं था। हाँ जी। था प्रभु का भगत। सच्चा भगत, हाँ संतों का बड़ा भगत था। कभी अयोध्या चला गया और सारी संप्रदाय के संतों का भगत था, वो वैरागियों का, उदासियों का, हाँ जी। दशनामियों का। संतों के लिए फ्लैट भी रखा था, हरिहर बाबा, दूसरे संत कहीं आते थे। हाँ, सब कुछ करता था बेचारा। इनका कुछ लोग नफरत करते थे भी ये चमार है, हाँ जी। तो चमार को छू जाए तो लोग आगे प्रसादी गंगा जल जी शरीर पर छांट लेते थे, जी गंगा जल का चमन लेते थे। जी जी। तो रविदास भगत कहते कहाँ जाते हो? कहते गंगा। हाँ जी। कहते गंगा तो मेरी पथरी के नीचे बह रही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो जिस पर जूते बनाते थे ना, जी जी। वो पथरी थी। हाँ। कहने गंगा तो नीचे बह रही है। उन्होंने देखा जी तो पथरी के नीचे गंगा बह रही थी। जय जय। तो तभी तो मीरा की श्रद्धा हुई उन पर। जी मीरा फिर वो चित्तौड़ में लाई उसको गुरुदेव बनाकर। जी जी तो वो जगह है अभी तक मीरा का महल, जी जी जिसमें राविदास महाराज आए थे। जी जी तो पर उस समय तो बड़ा कड़े नियम थे, जी लोगों ने बहुत बुरा माना होगा, जी पर फिर भी मीरा बेटी ले आई जी। उनको। वाह। चौपाती होछा, हाँ जी होछा जन्म हमारा, हाँ जी राजा राम की सेवना कीनी कह रविदास चमारा। हाँ तो बात सही था। जी जी तो जब इधर आए हाँ जी तो इन लोगों ने, चेन राय परिवार ने सोचा जी जी कि और तो काम होते रहेंगे, जी ये मंदिर तो प्रभु राम का बना देना चाहिए, जी कुल परंपरा से आ रहा है। जी तो मंदिर बनाया हाँ जी और वहाँ संत भी रहते हैं 10-5। जी अच्छा जय जय। वो सब खर्च भी इसी परिवार की ओर से होता है। हाँ, मासिक खर्च जितना भी हो, हाँ जी 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, जी जितना वहाँ के रहने वाले संत आज्ञा करते हैं जी उतना सेवा में भेज देते हैं। जी और प्रभु राम ने कृपा की, ये सब परिवार कोई कमी तो है ही नहीं नहीं कमी नहीं। कि भेजने में कोई कष्ट हो। बिल्कुल। वहाँ एक मंदिर बना रहा है जी जी कृष्ण लाल, हाँ जी जो तुम्हारा गुरु भाई। हाँ जी तो मैंने तो कहा नहीं था, जी मेरा ये विचार भी नहीं था, जी और उसने अपने आप शुरू किया। हाँ जी तो मैंने कहा कोई मंदिर शुरू करे, हाँ जी उसको रोकने में तो पाप है। हाँ जी
फिर मैंने कहा अच्छा बेटा बनाओ। जी और मंदिर भी छोटा मोटा नहीं, जी जी 75 फीट उसका ऊंचा शिखर है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और सब मार्बल लगा रहे हैं, पीला पत्थर लगा रहे हैं। जी जी। मेरा ख्याल है 60-70 लाख में पड़ेगा उनको, अच्छा जी कम नहीं पड़ेगा। जी जैसे अपना अमेरिका का मंदिर 1 करोड़ 10 लाख में बना, जी तो ये मंदिर भी जी 60-70 लाख का है। बहुत सुंदर बनेगा। 60-70 लाख लगेगा कम से कम। जी 25 लाख का तो मार्बल ही लिया है। जी जय। अब करके तृप्ति नहीं होती, कहते जल्दी और करूं। जी पहले पाठशाला खोली 2.25 लाख वर्ष में खर्च होता है। जी अब वेद पत्रिका निकाली जी जी कि वेद का क्या उपदेश है जो लोगों तक पहुंचे, जी जी। तो ऐसी पत्रिका निकाली। इंग्लिश में भी आती हाँ जी और आती है हिंदी में। हिंदी में। हाँ जी तो इस तरह की पत्रिका वेद की शिक्षाएं हाँ मेरे पास आती है। आपके पास आती है ना? हाँ जी। तो ऐसी निकाली। एक विद्यु का कैसेट बनाया है, सब आश्रमों का हाँ। चित्र है एक। हाँ बहुत कार्य है। हाँ, धन तो देता है, हाँ जी। मन हर एक को नहीं मिलता दान करने का। नहीं नहीं मिला, मन तो लाखों में। हाँ, अब ये नारी जो लड़का था, जी ये तो साधारण से धनी बना था, जी जी और इसने बड़ी हिम्मत की। जी। अपना बंगला तो लोग बनाते ही हैं, हाँ जी उसमें तो लोन ले लेते हैं। हाँ जी मंदिर बनाने में भी 40 लाख का लोन लिया। जी जी जी। और सब मैंने क्या कहा, कहते जी अब तो वो सब खत्म हो गया, उतर गया। जी जो लोगों की भेंट आती थी, हाँ जी मैं मंदिर को ही देता था। हाँ जी और किसी के घर में जाए हाँ जी तो ऐसी भेंट भी 10 लाख तो मैंने भी दिया होगा। जी जी। हाँ जी 2-3 दफे गया जी तो अब वो लड़का हंसता रहता है हाँ जी कि जी मंदिर तो बन गया, अब मेरे को ऐसा ना समझो हाँ जी कि मैं आगे जैसा हूँ। अब वेद की बड़ी कृपा में संपन्न हो गया हूँ। जी कहीं कोई जरूरत हो 3 लाख 4 लाख 5 लाख की मैं दे सकता हूँ। जी जी। वाह। हाँ जी मैं कह ना भी हमें तो अब जरूरत है ही नहीं। जी कहते लोग हाँ जी कितना सुंदर चल रहा है। बहुत ही सुंदर। और उसमें मथुरा दास और दादा हाँ जी और दादा के भाई पीताम्बर वगैरह बड़े प्रेम से हैं। सेवा कर रहे। हाँ, संतों को तो कोई चिंता ही नहीं ना। जी जी दूसरे को तो भर्ती सोच समझ के करेंगे। जी जी। और संत के लिए तो सदा ही कमरे भी खुले हैं, डॉक्टर भी खुले। ऐसा कभी नहीं कहेंगे भी कमरा खाली नहीं। जी और लोक यश का नाम भी पराया भारत में ही नहीं, सारे यूरोप बाहर में, भी है। एशिया में। हाँ याद होगा हाँ, तो बहुत बरस पहले हाँ, जब हमारे पास श्री कृष्ण नए नए आए हाँ, तो आप चले थे सांता क्रूज में हाँ। जन्माष्टमी के उत्सव मनाने के लिए शांति के कीर्तन पर। है। अपनी शांति जो निर्गुण बालक वाली है हाँ, वहाँ गए थे। वहाँ गए थे। उधर 2-3 हजार आदमी बैठे थे। हाँ, तो उधर पता नहीं मेरे को उमंग आ गया। तो 6वां दिन जो छठी का दिन है हाँ। हम अपने घर मनाएंगे। हाँ, तो उधर हाँ, अनाउंस कर दिया अच्छा। शांति ने। हाँ। तो ग्रैंड रोड पर भाई के पास छठी होगी। गिलान अच्छा। हाँ जी। तो हमने ब्राह्मण को बुलाया। हाँ, उसने पीली धोती पहनी, बाल कृष्ण को झूले में बैठाया। हाँ। राधा को बोला तो आप यशोदा मैया बनकर उधर बैठो। हाँ, खीनी बनाई, हाँ। बूंदी हाँ, पक्का पैकेट बनाया 300-400 हाँ। सबके लिए खाना बनाया। बहुत पुरानी बात है। हाँ जी कम से कम 30 वर्ष की होगी हाँ, शायद। याद नहीं कुछ मेरे को। हाँ जी। फिर मैं था
आप आए नहीं छठी के दिन क्योंकि गर्दी बहुत हो गई। हैं? गर्दी एक आधा लोग आ गए, अच्छा। एक आधा लोग आ गए, बैठ न सके। फिर सीढ़ियों में, लिफ्ट के बाजू में, दूसरे घरों में हाँ, खीर कम हो गया। फिर सबको हाथ में थोड़ा थोड़ा प्रसाद करके दिया। बड़ा आनंद हुआ। ये छठी मनाई। हाँ, ये भी आनंद ही है। अभी तो राधाष्टमी आ रही है। हाँ, 30 वर्ष हो गए। हाँ जी, कम में कम 30 वर्ष हुए। हाँ। पंडित जी तुम ख्याल नहीं रखते, हाँ जी। फिर बीमार हो जाओगे। साथ ऊपर खड़े रहने से हम भी बीमार हो हाँ जी, जी जी। तो कैसे आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। जी जी। समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर बात करना लोगों से। हाँ जी, तो अनियमित काम करते हो, फिर बीमार हो जाओगे। जी। तो बीमार होने पर संभालने के लिए हमको भी खड़ा होना पड़ेगा रात्रि में। हाँ, तो हम भी साथ ही बीमार हो जाएंगे। जय जय। हाँ जी, हाँ जी। जय कृष्ण कहते थे तुम बन जाओ। महंत बनने के लिए तो जय कृष्ण दादा चाहिए। ताजा मोटा एक जगह बैठा रहे अगर। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। बीच में वो तुलसी निवास का सत्संग रुकने लगा था। हाँ जी, फिर हशमत भाई ने इसकी व्यवस्था कर दी। व्यवस्था कर दी। जी। शाम के समय कोई ऐसा नहीं था इस इलाके में। प्रेम कुटी का भी सुबह को था, अपना अच्छा चल पड़ा। तो बड़े बड़े संत आए भी, राम सुखदास जी, अखानंद जी, कृष्णानंद, गोविंदानंद जी, असंगानंद जी, ओमकार मुनि तो था ही। प्रभु को ज्यों मथुरा से भगाया, हाँ जी, द्वारका दया फेंका। सुख के देश में। और तीर लगा, बच्चों को मरवाना पड़ा। बड़ा गड़बड़ हुआ। सब दुर्योधन आदि मित्र भी चल बसे। सब चल बसे। भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य, हाँ जी, कृपाचार्य जी, बड़े बड़े महापुरुष जी जी, सब श्री कृष्ण के सामने ही चल बसे। जी जी। बेचारा अर्जुन का क्या हाल हुआ जब श्री कृष्ण का सुना।